आज आपका नया चैप्टर है, चैप्टर लेसन 5 आपका आज लेसन 5 है। प्रकाशिक यंत्र या सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, प्रकाशिक यंत्र या एवं सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी आज आपका नया चैप्टर है। नया चैप्टर में देखिए प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं। लेंस दर्पण आदि के कह रहा है, लेंस दर्पण आदि के विभिन्न गुणों को उपयोग करके अनेक प्रकार के उपयोगी उपकरण बनाया जाता है। क्या कर रहा है, लेंस दर्पण आदि के विभिन्न गुणों को उपयोग करके अनेक प्रकार के उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे हम अगर कोई उपकरण बनाते हैं तो उसमें लेंस भी रहता है, दर्पण भी रहता है, तभी हो जाके एक उपयोगी यंत्र बनता है। ठीक है, कह रहा है लेंस दर्पण आदि के विभिन्न गुणों को उपयोग करके अनेक प्रकार के उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं। अनेक प्रकार के उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं जिन्हें प्रकाशिक यंत्र कहते हैं, जिसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। लेंस दर्पण आदि के विभिन्न गुणों को उपयोग करके अनेक प्रकार के उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं जिन्हें प्रकाशिक यंत्र या प्रकाश यंत्र कहते हैं। लेंस दर्पण आदि के विभिन्न गुणों को उपयोग करके जो उपयोगी क्या बनाया जाता है, उपयोगी उपकरण बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है लेंस और दर्पण का उपयोग करके, कह रहा है लेंस और दर्पण का उपयोग करके विभिन्न गुणों के उपयोग करके अनेक प्रकार की उपयोगी यंत्र बनाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र, आपसे कोई पूछता है प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं, आप बताएंगे लेंस दर्पण आदि के विभिन्न गुणों का उपयोग करके अनेक प्रकार के उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं जिन्हें हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। फिर प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र से प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण के बिना यंत्र के केवल आंखों से दिखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण की निष्पत्ति को यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा इसमें कहने मतलब थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ध्यान से देखेंगे तो जरूर आएगा। कह रहा है प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब, यहाँ देखिए किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख, कह रहा किसी प्रकाश जो प्रकाशिक यंत्र है और उसके द्वारा बने प्रतिबिंब हमारी आंख या द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, जो आंख पर बनने वाला दर्शन कोण है, दर्शन कोण बिना केवल, कह रहा दर्शन कोण बिना केवल, जो दर्शन कोण है बिना केवल दर्शन कोण को बिना केवल दर्शन कोण को बिना केवल, थोड़ा सा मुझे लग रहा था मिस, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। कह रहा है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण बिना यंत्र के केवल आंखों से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण की निष्पत्ति को यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और हो सकता है ये परीक्षा में पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब, कह रहा है किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण बिना यंत्र के केवल, कह रहा बिना यंत्र के केवल आंखों से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण की निष्पत्ति को यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन क्षमता को हम भैया यम से प्रदर्शित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, ध्यान दीजिएगा। लेंस की आवर्धन क्षमता को यम से प्रदर्शित करते हैं और अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता को भी हम किससे प्रदर्शित किए थे, यम से। ठीक है, चलिए एक बार फिर देखिए प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण
बिना यंत्र के केवल आंखों से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण की निष्पत्ति को यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिए, छोड़िए किताब की बात। कह रहा है जो यंत्र के द्वारा हमारी आंखों पर दर्शन कोण बनेगा, और फिर क्या कह रहा है, आंखों से देखने पर वस्तु द्वारा, वस्तु जो हमारा यंत्र द्वारा जो हमारी आंखों पर दर्शन कोण बनेगा, फिर हम आंख से देखेंगे जो वस्तु पर दर्शन कोण बनेगा, उसी को भैया हम कहते हैं प्रकाशिक यंत्र, और प्रकाश यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिसे हम यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिए, क्लियर है ना? क्लियर नहीं है देखिए मेरी तरफ देखिए, मैं बता रहा हूँ, क्लियर करने के लिए तो आया हूँ। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं, जैसे प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, जो यंत्र से बनेगा हमारी आंख पे दर्शन कोण, हमारी आंख पे यानी कि आपकी आंख पे जो बनेगा, जो यंत्र से बनेगा हमारी आंख पर दर्शन कोण या आपकी आंख पर दर्शन कोण, और यंत्र के बनने के बाद जब हमारी आंख से उस वस्तु पर जो दर्शन कोण बनता है, जो उस वस्तु पर दर्शन कोण बनता है, उसी को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता उसी को हम कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, उसकी किताब की भाषा छोड़िए, हमारी भाषा में आइए, अपनी भाषा में आइए। कह रहा है जो यंत्र द्वारा हमारी आंखों पर जो दर्शन कोण बनता है, पुनः जब हम आंखों पर दर्शन कोण बनने के बाद जब हम उस वस्तु को देखते हैं, जो उस वस्तु पर दर्शन कोण बनेगा, उसी दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहेंगे। ठीक है, अब किताब की बात समझिए, किसी प्रकाशिक यंत्र से बनने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण बिना यंत्र के केवल आंखों से देखने पर वस्तु द्वारा बनने वाले दर्शन कोण की निष्पत्ति के यंत्र को आवर्धन क्षमता कहते हैं। जो हम बताएं उसको ध्यान में रख के आप लोग काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं, और इसे क्या, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे भैया हम यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर बीटा अपान अल्फा। ठीक है, बीटा अपान अल्फा क्या है, यहाँ पे जो एक प्रतिबिंब की दूरी है, एक क्या है, वस्तु की दूरी है। चलिए, कह रहा है यदि यंत्र से प्रतिबिंब को देखते समय, कह रहा है यदि यंत्र से प्रतिबिंब को देखते समय प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की दूरी d पर रखी हो। कह रहा है, ये इसको एरो बना के लिखेंगे। कह रहा है यदि यंत्र से, कह रहा है कि यदि यंत्र से प्रतिबिंब को देखते समय प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की दूरी d पर रखी जाए तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होगा, m बराबर 1 प्लस d अपान f। कह रहा है कि यदि नेत्र से प्रतिबिंब को देखते समय प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की दूरी d पर रखी जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, m बराबर 1 प्लस d अपान f हो जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। कह रहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अरे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, आपको कभी लैब में ले चलेंगे तो दिखाएंगे, वहां पे जो एक सूक्ष्मदर्शी होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है, उस पे आपकी जो ब्लड की कोशिका होती है उस पे रखेंगे, ब्लड को रखेंगे तो उसमें जो कोशिकाएं होती है उसको हम देख पाते हैं, और अपनी आंखों से उसे देख नहीं पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और आप ध्यान दीजिए, कभी गए होंगे लैब पैथोलॉजी में दवा लेने के लिए, ब्लड टेस्ट करवाने गए होंगे, तो वो वहां पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक रखे रहते हैं, उसी से आपका ब्लड की जांच करते हैं, तो आपको बताते हैं आपको टाइफाइड है या मलेरिया है या क्या है। चलिए, क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नोट, इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होती है। कह रहा है इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होती है। कह रहा है इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होती है। चलिए आगे हम पढ़ा रहे हैं। आइए, आपकी अगली संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ने आपको बता दिया क्या है। देखिए, कह रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। क्या कह रहा है, यदि अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निम्न सूत्र से ज्ञात होती है। फिर से देखिए, कह रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। m बराबर v0 अपान u0 इंटू 1 प्लस d अपान fe। तो क्या सूत्र बना है आपका, m इक्वल टू v0 अपान u0 इंटू 1 प्लस d अपान fe,
जबकि u0 बराबर क्या आपका u0 अभिदृश्यक लेंस की वस्तु की दूरी है। क्या अभिदृश्यक लेंस की वस्तु की दूरी क्या है u0 है। फिर क्या कह रहा है v0 क्या है अभिदृश्यक लेंस की प्रथम प्रतिबिंब a डैश b डैश है। कह रहा है v0 क्या है आपका अदृश्यक लेंस से प्रथम प्रतिबिंब a डैश b डैश की दूरी है। फिर क्या है f क्या है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, जो आपका यहाँ पे v0 क्या आपका अदृश्यक लेंस की प्रथम प्रतिबिंब की a डैश b डैश दूरी है। फिर कह रहा है u0 क्या है कह रहा है अदृश्यक लेंस की वस्तु की दूरी है। फिर कह रहा है क्या आपका f क्या है आपका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। चलिए आपका अगली क्या है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो यदि उसका प्रतिबिंब अंतिम अनंत पर बने तो उसकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी m इक्वल टू v0 अपान u0 इंटू d अपान fe। कह रहा है m इक्वल टू होगा v0 अपान u0 इंटू d अपान fe। फिर अगली हेडिंग आपकी है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाशीय पिंडों को अथवा बहुत अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है। आप अपनी भाषा में इसको जानिए। कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी देख रहा है। कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो बहुत दूर रखी वस्तु या आकाशीय पिंडों तथा अन्य कई दूर पे रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है। अरे मेरे भाई ध्यान देंगे आकाशीय पिंड मतलब सूर्य तारे की दूरी कम है, बहुत अधिक है, मिलियनों में उनकी दूरी है। तो अगर उसकी दूरी यहाँ से देखी जा सकती है तो यानी कि दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो वही कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी क्या है। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को अथवा बहुत अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है, जैसे सूर्य चंद्रमा तारे आदि को खगोलीय दूरदर्शी से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है अन्य छोटे क्या है जीवाणु है बैक्टीरिया को देखने में मदद करती है, जो जिनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते उनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी से किसको देखा जाएगा जो बहुत दूर आकाशीय पिंडों यानी कि आकाशीय पिंड अथवा अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं के द्वारा देखा जा सकता है, जैसे सूर्य चंद्रमा तारे। बात पूरा फिर से देखिए। कह रहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर d पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का निम्न सूत्र होता है m बराबर v0 अपान u0 इंटू 1 अपान d अपान f। आप लोग सोच रहे होंगे d से g क्यों लिखे हैं। तो भैया मेरे भाई अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी d। कह रहा है जो अंतिम प्रतिबिंब की है दृश्य की न्यूनतम दूरी क्या है वो d है। फिर वो आपको दिया रहेगा d का मान दिया रहेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है m बराबर v0 अपान u0 इंटू 1 प्लस d अपान fe। जबकि u0 बराबर है अदृश्यक लेंस की वस्तु की दूरी और v0 क्या है अदृश्यक लेंस से प्रथम प्रतिबिंब a डैश b डैश की दूरी है। fe क्या है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या है। फिर कह रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा m इक्वल टू v0 अपान u0 इंटू d अपान fe होगा। फिर कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं। अरे मेरे भाई मैंने खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताया। खगोलीय दूरदर्शी यानी खगोल मतलब बहुत दूर की वस्तु को देखा जाना, यानी कि जो हमारी आंखों से भी कहने का मतलब पूरा स्पष्ट दिखाई देता हो बट लेकिन उसकी दूरी हमें नहीं पता हो कितनी दूर है वो खगोलीय दूरदर्शी से देखा जाता है। तो ये क्या है खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों अथवा बहुत अधिक दूर स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा और तारे आदि। चलिए इसका हम आवर्धन क्षमता बता देते हैं क्या होती है। आइए क्या है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। m इक्वल टू होता है FO अपान FE इंटू 1 प्लस FE अपान d। FO क्या है आपका FO अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है और FE क्या है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। d क्या स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी है। क्या खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है m इक्वल टू FO अपान FE इंटू 1 प्लस FE अपान d। आपका FO क्या है अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, FE क्या है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है
और डी क्या है, आसपास दृश्य की न्यूनतम दूरी है। फिर कह रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए तो m इक्वल टू होता है FO अपान FE। FO अपान FE हमने आपको FO अपान FE ऊपर बता दिया है, एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है FO अपान FE इंटू 1 प्लस FE अपान डी। और यहाँ पे FO क्या है, दृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, और FE क्या है, अब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, डी क्या है, दृश्य की न्यूनतम दूरी है। फिर कह रहे यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, m बराबर FO अपान FE। यदि आपको फिगर जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो कहेगा वहां पे अंतिम प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, और अगर पूछना दिया रहेगा खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को बताइए कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। एक बार फिर से कहूंगा भैया वीडियो खत्म होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाए कि सर ने वीडियो डाल दिया है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।